अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान होमियो फ़िज़िशियन। आज हम बात करेंगे अनडेसेंटेड टेस्टिकल्स की। ये किस तरह की बीमारी है और इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं और इसमें क्या क्या मसला पैदा होता है और होमियो में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। अनडेसेंटेड टेस्टिकल्स यानी जो कपूरे हैं बच्चों के, चार जिसे टेस्टिस बोलते हैं, उर्दू में से खसिया भी बोलते हैं और हिंदी में उसको अंडकोश भी बोलते हैं। अगर वो पेट के अंदर रह जाते हैं पैदाइश के दौरान और पैदाइश के बाद भी वो बाहर नहीं अपनी जगह पे आते, यानी वो टेस्टिस में जो उनका एक जगह है जो पीनस के नीचे, वहाँ पे स्क्रूटम यानी एक जो थैली होती है, अगर वहाँ पे वो अंडा नुमा जो टेस्टिस है अगर वापस अपनी जगह पर नहीं आता है तो उसको हम अनडेसेंटेड टेस्टिकल्स बोलते हैं। अगर जे पैदाइश के बाद भी नहीं वापस आता है तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एहतियात करनी पड़ती है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसका सर्जरी भी करवाना पड़ता है। तो होम्यो में इसके लिए बहुत सी इफ़ेक्टिव मेडिसिन आती हैं जो कि विदाउट सर्जरी भी आपका इस मसले में मदद करती हैं। अगर किसी को बच्चे को अनडेसेंटेड टेस्टिकल्स होता है तो उसमें बाज़ दफ़ा एक ही टेस्टिस में इससे मसला बनता है कि वो नीचे नहीं आता, पेट के अंदर ही रहता है। और बहुत ही कम देखा गया है कि दोनों ही टेस्टिकल जो हैं वो पेट के अंदर हों। तो इस तरह की जो वजूहात होती हैं बच्चों में, इसको हम अनडेसेंटेड टेस्टिकल्स बोलते हैं। तो इसके जो होने की वजूहात होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और इससे क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो जो इसमें होने में चांसेस पैदा करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे और एंड पे उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके काजेज़ के मतलब। तो इसके जो काजेज़ हैं वो जो हैं अननोन हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसमें होने की वजूहात होते हैं, जिसमें लो बर्थ वेट होना, बच्चों का अगर पैदाइश के दौरान वेट बहुत कम होता है तो रिस्क फैक्टर इस तरह का देखा जाता है कि उसमें ये मसला पैदा हो सकता है। अगर बच्चे की पैदाइश जो है वो प्री मैच्योर है, पैदाइश नॉर्मल तरीके से नहीं हुई है, तो तब भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को ये मसला पैदा हो जाए। और फैमिली हिस्ट्री में अगर जे अनडेसेंटेड टेस्टिकल्स का मसला रहता है या जेनेटल डेवलपमेंट का मसला रहा है तो उनमें देखा जाता है कि ये मसला पैदा हो सकता है। और इसके अलावा अगर मदर जो है अगर प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल का कंज्यूम करती है, अल्कोहल यूज़ करती है, तो भी देखा जाता है कि उनमें ये मसला हो सकता है कि बच्चे को आगे चल के अनडेसेंटेड टेस्टिकल्स का मसला हो जाए। और इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, इस तरह के जो भी एक्सपोजर हैं जो अगर बच्चे को होते हैं माँ की तरफ से, तो उससे भी ऐसे मसले पैदा हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को अगर किसी तरह का एक्सपोजर हो जाए, यानी एक्सपोजर टू सम पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्टिसाइड जो हैं कुछ इस तरह के, अगर मतलब पैदाइश के वक़्त कुछ मामला हुए हैं तो उससे भी अनडेसेंटेड टेस्टिकल्स का मसला हो सकता है। तो अब मैं बताता हूँ इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं। इसमें सिर्फ सबसे पहले तो यही है कि जो टेस्टिस हैं वो फील नहीं होते हैं स्क्रूटम में, यानी स्क्रूटम में वो नज़र नहीं आता है। तो इसका जो मेन जो सिम्टम है वो यही है कि स्क्रूटम जो है वो खाली नज़र आता है एक हिस्सा, और दूसरा हिस्से में इसका अंडा जो है, जो जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, जो कपूरा बोलते हैं या अंडकोश बोलते हैं, वो नज़र आता है। राइट या लेफ़्ट साइड में कोई एक जो है वो हिडन रहता है, यानी सामने नहीं आता है, वो पीछे पेट के अंदर ही रहता है। तो इसके जो होने की वजूहात हैं वो इसमें ख़ासकर जो ड्यूरिंग फीटल, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उस दौरान में जब टेस्टिस जो है वो पेट के अंदर ही होता है, तो वो बाद में उसका एक प्रोसेस है जो कि ट्यूब के रास्ते वो
यानी एनवायरनल कनाल के रास्ते स्क्रूटम में दाखिल होता है। लेकिन जब वो टेस्टिस जो है अगर उसका प्रोसेस जो है वो अगर रुक जाए तो उसको दोबारा डेवलपमेंट का मौका ना मिले, तो इसमें यह है कि टेस्टिस जो है वो वापस स्क्रूटम से अपनी जगह पे नहीं आ पाता है। तो स्क्रूटम में ना आने की इस वजह की बिना पर हम इसको अनडिसेंटेड टेस्टिस बोलते हैं। तो ये वजूहात जो हैं और जो सिम्टम जो हैं इनमें सिर्फ यही है कि इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन हैं देखने में मिलते हैं। तो इनके जो बात की जाए तो अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो आगे चल के बच्चे को टेस्टिस में कैंसर हो सकता है, जो टेस्टिस बच्चे के अंदर ही रहा, अब स्क्रूटम में नहीं आया, और इनफर्टिलिटी का मसला हो सकता है। और इस तरह के मसाइल में टेस्टिस जो है वो उसका साइज़ छोटा हो सकता है। इसकी वजूहात ये होती हैं कि जो टेस्टिस है अगर उसका टेम्परेचर देखा जाए तो स्क्रूटम में उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। तो अगर वो टेस्ट जो है वो बॉडी के अंदर ही डेवलप कर रहा है तो वहाँ पे रहने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होने की वजह से टेस्टिस में मसला पैदा होता है, और टेस्टिस जो है वो सही से ग्रोथ नहीं उसकी होती है। तो उससे फिर आगे इनफर्टिलिटी का मसला भी होने के चांसेस पैदा हो सकते हैं, और कैंसर का भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह के जो मामला हैं वो देखने में मिलते हैं कि जिसमें ये अनडिसेंटेड टेस्टिकल्स का प्रॉब्लम देखने में आता है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन हैं इससे अगर आप बचना चाहते हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम है इससे बचना चाहते हैं, तो होम्योपैथी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन आती हैं। एलोपैथी में तो इसका इलाज जो है वो सर्जरी ही है कि सर्जरी करते हैं, वो कहते हैं इसका सर्जरी होगा। तो होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट आप विदाउट सर्जरी करवा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम बच्चे को देनी चाहिए, तो आगे चल के ये मसला उनको नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को ये मसला होता है तो इसका इलाज जो है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए। अगर ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा तो उतना ही बच्चे के जो टेस्टिस है जो अंदर रह गया है उसमें मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए जो मेडिसिन है सबसे पहली इफ़ेक्टिव मेडिसिन है औरम म्यूर नाइट्रिकम। ये आपने 3x की पावर में लेनी होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। इसको छोटी ताकत में लेना है ताकि ज़्यादा वर्क करती है। और इसके अलावा थायरोडिनम है, थायरोडिनम को भी आपने 3x की पावर में लेना है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये भी आपने छोटी ताकत में लेनी है। और इसके अलावा डायमियाना जो है मदर टेंचर की ताकत में लेना है। और इन तीनों मेडिसिन को आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है। औरम और नाइट्रिकम में से 4 गोली सुबह दोपहर शाम, थायरोडिनम में से 4 गोली सुबह दोपहर शाम। अगर बच्चे की उम्र थोड़ी है तो फिर 2 गोली सुबह दोपहर शाम। अगर बड़े हैं थोड़ा उम्र की उसकी ज़्यादा हो चुकी है तो फिर सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली चूसनी है। और डायमियाना जो है इसके बच्चे छोटे हैं तो उसको 5 ड्रॉप देने हैं, अगर बड़ा है तो 10 ड्रॉप देने हैं। आधा कप पानी है उसमें मिलाना है और 3 टाइम इस्तेमाल करवाना है। तो इससे ये मसला इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसको लगातार अपने 3 से 4 महीने इस्तेमाल करवाना है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी लाजमी करें और अपने व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।